हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, यानी सेल से आगे का हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? इसके पहले हम पढ़े थे सेल, ठीक है? सभी लोगों को याद है? चलिए, हमने क्या किया था, सेल चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है? और सेल में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो देख चुके थे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो क्या कर चुके थे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख चुके थे। बस इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक जो थी कहा गया था उस टाइम लास्ट में, यानी कल की क्लास में हमने क्या बोला था? कल की क्लास में हमने बोला था कि जो सेल है उसके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर एक बार बनाएंगे और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है, यानी जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते थे, उसके बारे में वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है? और कहे थे हम, शायद एक वर्ड बोले गया था, किसी को याद आ रहा है कि हम कहे थे कि हम इस चैप्टर को, जो हमारा सेल है, इसको हम किससे क्या करें, कंपेरिजन करेंगे, एक फैमिली से कर रहे थे, एक फैमिली जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो हम आज उसी सेल के बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल। अब देखते हैं कि सेल का डिफिनीशन क्या है। तो सेल में हमने क्या देखा था, सेल का स्ट्रक्चर देखा था, उससे रिलेटेड को डिफिनीशन भी देख लिए थे हम। याद आ रहा है किसी को? सभी में? हाँ, सब लोग आए थे। चलिए ठीक है, सभी लोग आए थे। चलिए देखते हैं अब आगे। सेल में हमने क्या देखा था, सेल को हम कहे थे, सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था हमारा। जो सेल था हमारा क्या था? सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था। हम बात करते थे सेल के स्ट्रक्चर की, सेल के फंक्शन की। तो हम लोगों ने इसके बेसिस पे कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बोले थे, ठीक, सबको याद आ रहा है? चलिए अब आते हैं इसमें। बोले थे इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन अगर होगा सेल से रिलेटेड तो क्या करेंगे, आकर के पूछ लेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नोट किए हैं? सब लोग कॉपी दिखाइए। सभी लोग कॉपी नोट किए हैं? चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन की। तो हमने क्या कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या हम ये भी तो कहते हैं सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या करता हो, इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता हो, हमें भी कहते हैं। लेकिन डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस सेल के डिफिनीशन को अपने तरीके से, यानी डिफरेंट मेथड से क्या किया था, इस डिफिनीशन को दिया हुआ था, ठीक है? लेकिन ज़्यादा ये एक्सेप्टेबल नहीं था, उस टाइम एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर उसी टाइम एक ऐसे साइंटिस्ट ने इस डिफिनीशन को दिया, सेल के डिफिनीशन को दिया, जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, जो ज़्यादा क्या था, वैलिड था। वह डिफिनीशन क्या था? तो वह डिफिनीशन था जो सेल का ये था। सेल के डिफिनीशन क्या है? तो हमने सेल के डिफिनीशन में क्या देखा था कि दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, एक का नाम क्या है, लोवी, एंड एक का नाम क्या है, सिक्विड्स। एक का नाम है लोवी और एक का नाम क्या है, सिक्विड्स। इन्होंने 1963 में क्या किया, सेल को डिफाइन करने की कोशिश की। और सेल को डिफाइन कैसे किया? इन्होंने सेल को बताया कि सेल है क्या। लिखा कि सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेल है क्या? जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसका एक यूनिट है कि नहीं है सेल? इसीलिए तो हम कहते हैं सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट किसका? लाइफ की बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट किसका है? लाइफ की बेसिक यूनिट हम कह रहे थे। यानी सेल को हमने क्या कहा था, सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। क्योंकि इसके बिना, बेसिक यूनिट का मतलब क्या है? बेसिक यूनिट का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बिना हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता। जैसे एक मकान को बनने के लिए उसका बेसिक यूनिट क्या है? मकान को बनने के लिए बेसिक यूनिट क्या है? सीमेंट। अच्छा, और कोई बेसिक यूनिट क्या है? सीमेंट है, रॉड है? नहीं, उसका बेसिक यूनिट क्या है? जो सबसे स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पीसे, छोटे छोटे यूनिट है, वह है क्या है? उसका ब्रिक्स है, उसके ईंटें हैं। अगर मकान को हमें खड़ा करना हो, मकान बनना हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए ब्रिक्स चाहिए, उसके लिए हमें ईंट चाहिए। इसी से क्या बनेगा, एक से एक दूसरा, और इस तरह से एक दूसरे से तीसरा, ये जुड़ते हुए क्या होगा, धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक रूम बनेगा। यानी सेल से, यानी हम कहें तो क्या बनेगा, इस ईंट से एक रूम बन जाएगा, एक दीवार बनेगी, एक रूम बनेगा, रूम से क्या बनेगा, एक मकान बनेगा।
सेम ऐसे हमारी बॉडी को भी कह रहा है कि हमारी बॉडी किससे बनी है, हमारी भी बॉडी बनी है किससे, हमारी बॉडी बनी एक बेसिक यूनिट से जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सेल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेल। ठीक है, अब आते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं हमारी बॉडी में, जो एक्टिविटी हो रहे हैं उन सब का क्या है, ये एक यूनिट है। और आगे क्या कहा, डिलिमिटेड बाई अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जो क्या है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, बाउंडेड है, डिलिमिटेड है। यानी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी का सबसे बेसिक जो पॉइंट है, बेसिक जो यूनिट है वो सेल है, जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या है, घिरा हुआ है, सराउंड्स है। अब बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो अभी इसके बाद हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहीं बात करेंगे परमिएबिलिटी की और सेमी परमिएबिलिटी की और इम्परमिएबिलिटी की। ठीक है, नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अभी क्या बोले, सेल का डिफिनीशन क्या बोला गया, सेल का डिफिनीशन बोला गया सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेल जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का क्या है, एक यूनिट है जो क्या है डिलिमिटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या है, सराउंड है। एंड आगे क्या कह रहा है, कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन इन अ मीडियम फ्री फ्रॉम अदर लिविंग सिस्टम, जो क्या करता है, सेल के पास एक कैपेसिटी है कि सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो अदर मीडियम, अदर लिविंग मटेरियल से जो मीडियम है उससे फ्री है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं है सेल। जो हमारा सेल है वह क्या है, 3 पॉइंट है इसमें, तीनों पॉइंट नोट करेंगे, याद करेंगे, तीनों से क्वेश्चन बन सकता है। जब टेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन डालेंगे टेस्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब ये टेस्ट होगा तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा आपका। ठीक है, स्टेटमेंट आएगा तो फिर कहेंगे कि कब बताया गया था, कहाँ दिया हुआ है, बुक में तो है ही नहीं, हमारे एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि क्या होगा, ये जब टेस्ट हम लेंगे तो ये पॉइंट जरूर देंगे। ठीक है, जब भी टेस्ट होगा एक दिन पहले बताएंगे। तो क्या बोले हैं, सेल है क्या हमारा, सेल का कहा गया, सेल पहला पॉइंट कह रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का एक बेसिक यूनिट है, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है सराउंडेड है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तीसरा पॉइंट क्या करता है, सेल के पास एक कैपेबिलिटी है, सेल के पास एक कैपेसिटी है कि वह अदर लिविंग मटेरियल से फ्री होकर के रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, ये सेल्फ क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसा एक दूसरा सेल बना सकता है, सेल के पास एक कैपेसिटी है। ये एक्चुअल में सेल का डिफिनीशन आता है, और ये डिफिनीशन ज़्यादा एक्सेप्टेड है। इस डिफिनीशन को किसने दिया था, इस डिफिनीशन को दिया था लोवी एंड सीक्वेट्स ने। ठीक है, तो ये है सेल का डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की, जो पहली क्लास में हमने क्या किया था, कल की क्लास में बात किए हुए थे। रेच कर दें, नोट करना है किसी को, नोट कर ले। हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की, कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वह कैसे है, सेल की स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, सेल को क्या कहा गया, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब दूसरा ये डिफिनेशन हुआ। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, और एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि हर एक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका काम क्या है और उसका कॉमन नेम क्या है। एक बार देख लेते हैं, फिर आते हैं टाइप ऑफ सेल पे। ये जब कर दे रहे हो गया होगा सबका। चलिए आते हैं इस टॉपिक पे, हुआ कि नहीं सबका। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। चलिए, तो एक सेल का स्ट्रक्चर की बात हम जब करेंगे तो सेल के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था सेल के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें क्या क्या पॉइंट देखे थे, पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि एक बाहर वॉल जैसा स्ट्रक्चर था प्लांट सेल का, जिसको हमने कहा था सेल वॉल। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला था, पहला पॉइंट मिल गया था सेल वॉल। इसके अंदर गए तो हमें एक मेम्ब्रेन मिला जिसको कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलिमा सेल मेम्ब्रेन। तो अभी एक नाम लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर गए तो क्या मिला हमें, उसके अंदर मिला हमें न्यूक्लियस। ठीक है, फिर हमें क्या मिला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर मिला जिसको कहा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमें क्या मिला? गोल्जी बॉडी। हाँ, सभी नाम हमें याद रखने हैं, नाम जैसा भी हो हमें सब याद रखना है, कोई याद नहीं रखना। एक्चुअल में हमें नाम रटना ही नहीं है, सेल में जो भी नाम है हमें रटना ही नहीं है, हमें क्या करना, बस समझना है। समझ में आया, अपने आप नाम याद हो गया। नहीं समझ में आया तब क्या याद हुआ? हमें क्या करना है, हमें सेल के जो वर्ड दिए गए हैं, जो ये नाम दिए गए हैं, उस नाम का मतलब समझना है और याद हो जाएगा। ठीक है, क्या कहें अभी, क्या मिला हमें? गोल्जी बॉडी। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्वेश्चन बनेगा, बना भी था। माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको कहेंगे राइबोसोम। क्या होता है अभी देखेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर हमें मिलेगा राइबोसोम के बाद, प्लास्टिड प्लांट्स में, एनिमल में मिलेगा सेंट्रियोल, मिलेगा लाइसोसोम। वन बाय वन देखेंगे, पैराक्सीसोम। जो मेन होंगे वह मेन में नहीं आते हैं, हम मेन केवल पढ़ना है, बाकी सब छोटे छोटे हैं तो जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्या क्या मिला हमें? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रियोल और लाइसोसोम मिला। मिसोसोम मिलेगा। तो मिसोसोम की शॉर्ट फॉर्म में बात करें, जितना क्वेश्चन आया हुआ सबका नोट करेंगे, जितने भी एमसीक्यू आए थे, जो भी हम सॉल्व किए थे इसके पहले, एमसीक्यू जो भी हमारा फंसा हुआ था, उन सब से रिलेटेड जो भी आएगा सबको नोट करेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पैराक्सीसोम से कोई क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? आया था। पैराक्सीसोम से कोई क्वेश्चन आया था? पैराक्सीसोम से हम क्वेश्चन किए थे, गलत भी हुआ था। अच्छा, अब नहीं होगा, अभी पढ़ने के बाद क्या होगा, अब हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा और क्या करेंगे, हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोबॉडीज होते हैं, और भी ऑर्गेन्स होते हैं। ये जो ऑर्गेन्स हैं, जो सेल है, जैसे हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गेनिक सिस्टम को चलाने के लिए, वैसे ही सेम इस सेल को चलाने के लिए एक सेल एक सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी एक सिस्टम है, वैसे ही सेल एक सिस्टम की तरह करता है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही सेल के अंदर भी क्या है, सेल के अंदर भी सेल को चलाने के लिए एक सिस्टम, इस इन्वायरमेंट को चलाने के लिए कई सारे छोटे छोटे ऑर्गन जैसे स्ट्रक्चर है, और इस ऑर्गन जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ये सेल का ऑर्गन है। क्या बोलेंगे? सेल का ऑर्गन है। इन्हीं को कहते हैं सेल का ऑर्गन, जो छोटा है इसलिए बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। इन्हीं को क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल का ऑर्गन नहीं, सेल के ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये हो गए सेल ऑर्गेनेल्स। अब बात कर लेते हैं सबका काम क्या है, फंक्शन क्या है, एक बार शॉर्ट में देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे। एक बार सेल वॉल, एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक बार न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। इस पे करते हुए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, इस सब ऑर्गेनेल्स की पढ़ेंगे पोजीशन, ये है कहाँ पे, फिर इसकी पढ़ेंगे डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, नंबर, फंक्शन, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले शॉर्ट में देखते हैं, फिर डिटेल की बात करते हैं। हो गया सबका? हम इरेज करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर हुआ नहीं था। चलिए, हो गया था सबका। मान लेते हैं सेल वॉल की बात कर लेते हैं। अब एक सेल, प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। सेल, क्योंकि हम जान रहे सेल कहाँ पे होगा, सेल एनिमल में होगा या प्लांट में होगा, एनिमल में होगा या प्लांट में, सेल कहाँ पे होगा, सेल होगा एनिमल और प्लांट्स में। क्योंकि देखे थे हम लोग, एनिमल और प्लांट दोनों की जो बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, दोनों की बॉडी बनी हुई है सेल से बनी हुई है। याद आ रहा साइंटिस्ट का नाम? ठीक है, अब आते हैं इस बॉडी पार्ट पे बात करते हैं, इसके सेल की बात करते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, इसके अंदर स्ट्रक्चर मिलेगा हमें सेल के अंदर। इस मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा था, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहे थे क्या, इस मेम्ब्रेन को कहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर एनिमल सेल है तो सेल वाले नहीं होगा, डायरेक्ट क्या मिलेगा हमें हमें डायरेक्ट एक बाउंड्री मिलेगी रेगुलर, जिसको हम क्या कहेंगे, इस बाउंड्री को कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। कोई वॉल नहीं होगा एनिमल सेल पे, कोई सेल वॉल नहीं होगा। केवल सेल वॉल कहाँ पे होगा, ये सेल वॉल होगा केवल प्लांट सेल पे। बाकी मान लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएंगे इसके, ये मान लेते हैं सेल वॉल है, मान लेंगे क्या है, सेल वॉल है।
ये सेल वॉल अभी देखेंगे किससे बना होगा। ये मोटा सा बना देते हैं, क्या है ये सेल वॉल हो गया। तो ये मिल गया हमें सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल इसकी कवरिंग का काम करेगा, सेल वॉल क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक वॉल होती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे सेल वॉल। अभी सेल वॉल का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या करेंगे, एक अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अभी इसको इरेज कर देते हैं, अभी केवल सिंपल डायग्राम बनाते हैं, फिर बनाया जाएगा, अभी कंफ्यूजन होगा। तो ये आ गया सेल वॉल सिंपल डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि क्या है, ये सेल वॉल है। आज की क्लास थोड़ा सी शॉर्ट होगी। ये हो गया सेल वॉल और ये हो गया इसके अंदर का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में क्या मिला हमें, सेल वॉल में, और सेल वॉल के अंदर क्या मिला हमें, ये इसको क्या बोला गया, सेल वॉल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या, इसके अंदर जो था इसको कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम बात किए थे प्लांट सेल की, बात कर रहे हैं प्लांट सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, एनिमल सेल के भी अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा। हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, एक न्यूक्लियस मिलेगा। और न्यूक्लियस कितने, सिंगल मेम्ब्रेन तो होते नहीं है, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मिला क्या हमें, डबल मेम्ब्रेनस क्या मिला, न्यूक्लियस। सेम ऐसे यहाँ भी न्यूक्लियस मिला, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस। लेकिन इसका जो ज्यादातर पार्ट था वो हमें क्या मिला, वैक्यूल्स मिल गया, बड़ा सा वैक्यूल्स। एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होगा या एब्सेंट होगा, ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का हमारा। अगर कहेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो एनिमल सेल में एक वैक्यूल की साइज काफी छोटी होगी या एब्सेंट होगी। प्लांट सेल में जो होगा वैक्यूल की साइज करीब 90% सेल का अकेला ये वॉल्यूम होगा। ठीक है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटर में क्या मिल गया, इन दोनों को न्यूक्लियस मिल गया। इस न्यूक्लियस कैसा मिला, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस मिल गया, दो लेयर का, दो मेम्ब्रेन का लेयर था इसके ऊपर। और इतना ही नहीं था, इसकी बाहर की मेम्ब्रेन जो थी वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर कहीं गाल्जी बॉडी भी मिल गया हमें क्या मिल गया, कहीं पे गोल्जी बॉडी मिल गया तो बोले गोल्जी बॉडी, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया। अभी सब स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें कई स्ट्रक्चर मिले। सबका फंक्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहला फंक्शन देखते हैं किसका, सेल वॉल का। अब कह रहा है सेल का ये वॉल है, ये क्या है, ये सेल का वॉल है। और हमें पता है वॉल का काम क्या होता है, वॉल का काम क्या होता है, वॉल का काम होता है हमारे कि वॉल का काम क्या है, वॉल जो है हम क्यों दीवार बना रहे हैं, वॉल हम बना रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम क्या करें, बाहर की जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी एडवर्स कंडीशन है, उस कंडीशन से हम क्या कर सके, उस कंडीशन से हम बच सके। जो हमारी जो दीवार बनी हुई है, जो हमारी वॉल बनती है, जो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, ताकि बाहर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो बाहर की जो कंडीशन है, जो एडवर्स कंडीशन है, एनिमीज है, जो भी कोई आ जाता है, ऐसा एनिमल आ जाता है, हम उससे बचने के लिए दीवार बनाते हैं। सेल का भी यही काम है। सेल भी क्या करता है, अपने चारों तरफ एक आउटर बाउंड्री बनाता है। सेल क्या करता है, एक चारों तरफ अपनी आउटर बाउंड्री बनाता है। इस आउटर बाउंड्री से करता क्या है, चारों तरफ की बाउंड्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका काम क्या हो गया, तो इसका पहला काम हो गया सेल वॉल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। घर में हमारी दीवार होती है, तो मान लेते सेल भी एक घर है, सेल भी क्या है, घर जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर बाउंड्री है। ठीक है, जो इसका प्रोटेक्शन का काम करेगी। अब क्वेश्चन ये है, जो हम घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, क्या उसमें आने जाने के लिए जगह भी बनाते हैं, ये चारों तरफ से पैक हो जाते हैं। हमें गेट भी बनाते हैं, आने के लिए गेट बनाते हैं, आने के लिए क्या बनाते हैं, कुछ ऐसा जगह छोड़ते हैं जहाँ से क्या होती है, हम आ और जा सकते हैं। ऐसे ही सेल भी होती है, जो इसकी सेल वॉल है, इस पूरे सेल को कवर नहीं कर रही है, इस चारों तरफ से सेल को कवर नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है, कहीं कहीं पे सेल वॉल एब्सेंट है, और जहाँ जहाँ सेल वॉल एब्सेंट हो जा रहे हैं, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एक पोर बन जा रहा है। यहाँ क्या बन जा रहा है,
प्लाज जो यहाँ पे बना हुआ है एक सेल, और यहाँ मान लेंगे एक दूसरा सेल होगा, यहाँ से क्या होगा, एक दूसरा सेल भी होगा, यहाँ से यहाँ एक दूसरा सेल हो जाएगा। तो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करता है, और स्पोर को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इस सेल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, याद रखेंगे नाम। स्पोर जो है इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी प्लाज्मोडेस्मेटा है क्या, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होगा, जहाँ पे सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा। तो अगर पूछता है कि सेल वॉल, तो प्लाज्मोडेस्मेटा का काम क्या है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा का काम है एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करना, एक यहाँ के सेल के मटेरियल को इस सेल में भेजने का काम करता है कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इसी बोलते प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ठीक है, पहला हो गया, आउटर बाउंड्री हो गई। सेंटर की बात करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम आपको पता है, इसको बोलते हैं बॉस ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। बॉस ऑफ द सेल यार, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों ब्रेन ऑफ द सेल, क्यों बॉस ऑफ द सेल, क्योंकि पूरा हमारा ये बॉस क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो हमारा सेल है, इस सेल के पूरे फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये ब्रेन कर रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फैमिली जैसा। मान लेते हैं पूरा हमारे पास एक छोटा रूम है, हमारे पास क्या है, घर है। घर के अंदर कौन है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, घर के आगे हम हैं, हम लोग हैं। अब हमको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, हमारे पेरेंट्स। तो न्यूक्लियस हमारा क्या हो गया, पेरेंट्स। जैसे जो है हम घर पे जब हम लोग रहते हैं, तो हमें कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है, हमारे पेरेंट्स। अब आउटर बाउंड्री बनी रहती है, हम घर के अंदर रहते हैं, घर को कौन कंट्रोल करता है, हमारे पेरेंट्स। ऐसे ही सेल भी है, सेल के अंदर चारों तरफ क्या है, बाउंड्री बनी हुई है, और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, जो पूरे सेल में जो भी एक्टिविटी होगा उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उसी के अनुसार पूरी एक्टिविटी होगी। किसके अनुसार होगी पूरी एक्टिविटी, न्यूक्लियस के अनुसार होगी। जैसा चाहेगा न्यूक्लियस वैसे ही क्या करेगा, सेल एक्टिविटी कराएगा। तो ये उसका पेरेंट्स हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे बाकी का काम दे दिया गया। जैसे हम घर पे रहते हैं, तो हमारे भी एक काम हमको दे दिया जाता है, इसका ये काम बांट दिया जाएगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। होता है सबके साथ, सभी के साथ सबको क्या दिया जाता है, एक छोटा काम दिया जाता है, बड़ा है तो ये काम करेगा, ये है तो ये काम। ऐसे ही सेल के अंदर भी है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स को भी एक एक काम मिला हुआ है, सबका काम क्या है। तो जैसे यहाँ पे सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम दे दिया गया, तुम्हें एटीपी बनाते रहना, एनर्जी बनाते रहना। क्योंकि सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे, सभी को करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सभी को चलाने के लिए, सभी फंक्शन को, सभी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगा, एनर्जी फैक्ट्री तो चाहिए, कोई एनर्जी बनाने वाला चाहिए। और ये एनर्जी बनाने वाला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को काम दे दिया गया, तुम एटीपी बनाते रहना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया, एटीपी बनाते रहना। इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हम लोग कहते थे, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी सेल का क्या है, ये पावर हाउस है जो एटीपी बनाता है। ठीक है, अब एटीपी क्या है इसको देख लेंगे। अभी एटीपी क्या एक तरह का, जैसे हमें कोई काम करना हो, कुछ सामान लेके आना हो, तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसों के हम कोई काम नहीं कर सकते, बिना पैसों का हम कोई सामान नहीं लेके आ सकते। वैसे ही सेल के अंदर है, कोई फंक्शन करना है तो पैसा चाहिए। पैसा मतलब एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी कौन बना के देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। फिर उसके अंदर आएंगे तो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम दे दिया कि तुम प्रोटीन बनाते रहना। माइटोकॉन्ड्रिया को काम क्या दे दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया को काम दे दिया गया तुम्हें एटीपी बनाते रहना। ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन करना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काम दे दिया गया तुम प्रोटीन बनाते रहना, राइबोसोम से प्रोटीन बनवाते रहना। ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम क्या दे दिया गया, इसका काम दे दिया गया तुम्हें जब प्रोटीन बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो क्या करना, उस प्रोटीन को देख लेना कि सही बना है कि नहीं। यानी जो चेंज करने लायक है उसको चेंज कर देना, कुछ मॉडिफाई कर देना। नहीं प्रोडक्ट सही बना फिर से भेज देना, फिर से बनेगा। तो ये गोल्जी बॉडी का काम है। और अगर प्रोडक्ट सही बन गया तो उसको क्या करना, एक पैकेट में, एक पाउच में पैक करना और मार्केट में ले जाके बेचना। यानी करने का मतलब क्या है, गोल्जी बॉडी का काम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करेगा, उस प्रोटीन का पैकिंग करेगा, और उस प्रोटीन को एक सेल के पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। एक सेल को यहाँ से अगर प्रोटीन बना तो यहाँ तक भेजने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी भी ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह से हर एक सेल में क्या है, सबका काम है। प्लास्टिड का काम दे दिया गया, तुम कलर प्रोवाइड करते रहना, सनलाइट को ट्रैप करते रहना, फोटोसिंथेसिस करते रहना प्लांट सेल में। एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होगा, सेंट्रियोल का काम दे दिया गया, तुम सेल डिवीजन करते रहना। वैक्यूल्स का काम, प्लांट में वैक्यूल का काम दे दिया गया, तुम सेल के अंदर जो भी स्टोर रूम कर सकते हैं इसको, वैक्यूल्स को प्लांट सेल का हम स्टोर रूम कर सकते हैं। स्टोर रूम का मतलब क्या है, ये सेल के अंदर क्या करेगा,
सेल के अंदर जो जैसे हम कोई मटेरियल यूज करते हैं तो क्या करते हैं, मटेरियल को ज़्यादा जितना यूज कर पाते हैं, बाकी मटेरियल को हम स्टोर रूम में रख देते हैं। ऐसे ही हमारा सेल भी है, सेल भी क्या करेगा, जो भी मटेरियल यूज कर पाएगा जितना कर लेगा, बाकी मटेरियल को क्या करेगा, वैक्यूम में पाउच में बंद कर देगा, या इसके अंदर वाटर ज़्यादा हो गया तो वाटर को इसके अंदर स्टोर करके रख लेगा, फिर वाटर कम आई फिर वापस दे देगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो सेल का प्रेशर है, उस टर्जिडिटी को उसके क्या करना, मेंटेन करने का काम किसका है, वैक्यूल्स का काम। समझ में आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, और इसका काम क्या, गोल्गी बॉडी का काम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, अभी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम के पढ़ा होगा कि इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मींस अंदर, प्लाज्मिक मींस लिक्विड, रेटिकुलम मींस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस सेल के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल को क्या करता है, स्केलेटल सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, एंडोस्केलेटल। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं एक और काम, देखते हैं लाइसोसोम का काम क्या है। अब लाइसोसोम का काम क्या है, एक स्पेशल आर्गन होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। जैसे घर पे पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, अगर लेकिन पेरेंट्स कहीं चले जाए तो फिर कंट्रोल कौन करता है, घर में जो सबसे बड़ा भाई या बहन होती है वो कंट्रोल करती है। वो कैसे कंट्रोल करते हैं, वो जो न्यूक्लियस है यानी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको बता के जाते हैं कि इनका काम ये दिया गया है, जो काम नहीं करेगा उसको क्या करना, मारपीट के काम कराना। तो यही काम हमारे सेल के अंदर भी है। हमारे सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस सबको काम दे दिया है कि इसको ये काम करना है, लेकिन कंट्रोल किसके थ्रू कराता है, लाइसोसोम के थ्रू कराता है। लाइसोसोम के पास एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है, लाइसोसोम के पास क्या है, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब H2O के प्रेजेंस में क्या करना, किसी केमिकल को ब्रेक डाउन कर देना, किसी केमिकल को तोड़ देना। ठीक है, लाइसोसोम का लाइसोजाइम का काम है H2O के प्रेजेंस में किसी केमिकल को तोड़ देना। ठीक है, तो लाइसोजाइम इसका। अब लाइसोजाइम क्या करता है, लिसिस करने वाला एंजाइम है, तो पहले क्या करता है, सभी ऑर्गेनेल्स को एक्टिव रखता है। सभी ऑर्गेनेल्स को क्या करेगा, जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे उनको क्या करेगा, काम करने के लिए रहता रहेगा। कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गेनेल्स मान लेते हैं किसी को कोई डिजीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, टूट गया, सेल के अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी, तो सेल के अंदर क्या करेगा, मरेगा, फिर सड़ जाएगा, सेल पूरी नष्ट कर जाएगी, सेल खराब हो जाएगी। तो करता क्या है, जो भी वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर, खराब मटेरियल, पड़े हुए मटेरियल हैं, या बाहर से कोई पॉइजन आ गया, इन सब को क्या करता है, तोड़ के खराब कर देता है, तोड़ को खत्म कर देता है। कौन, लाइसोसोम, लाइसोजाइम एंजाइम से। लेकिन क्या कर, एक और इसका काम है पूरे बॉडी को, सेल को कंट्रोल करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, एटीपी बनाना। अगर ये एटीपी नहीं बनाएगा तो लाइसोसोम क्या करेगा, इनके ऊपर एंजाइम छिड़क करके इनको मार देगा। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम, क्योंकि लाइसोजाइम की प्रॉपर्टी क्या है, जला देना। लाइसोजाइम एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा एंजाइम है जो सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर देगा, जला के खत्म कर देगा। तो ये काम कौन करता है, लाइसोसोम। जैसे मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं, हम हम लोग लेते हैं, हाँ सबका, हम घर पे जब हम कोई काम नहीं करते तो क्या करते हैं पेरेंट्स हमारे, एक बार समझाते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे घर पे हम जब जाएंगे तो घर पे हम क्या करते हैं, घर पे कोई काम हमको दे दिया गया, पेरेंट्स हमें कोई काम दे दिए, हम कहते हैं ठीक है कर देंगे, कभी कहते हैं हम नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, समझाते हैं, एक बार समझाएंगे ठीक है कर दो, हम कहेंगे नहीं करेंगे, दो बार समझाएंगे कर दो, कहेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद हमें एटीपी मिलती है, मार खाते हैं, फिर अपने आप दौड़ के करने जाते हैं। और बगल में जो खड़ा हुआ छोटा भाई है वो भी क्या करता है, दौड़ के और काम करने लगता है डर की वजह से। यही काम यहाँ भी है। लाइसोजाइम में अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, लाइसोजाइम जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम छिड़क देगा, और जैसे ही लाइसोजाइम एंजाइम छिड़क देगा माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। बाकी जो बगल में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बाकी जो सेल होंगे, डर की वजह से क्या करना, अपना काम स्टार्ट कर देंगे। कौन, लाइसोजाइम की, किसकी वजह से, लाइसोसोम की वजह से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि पूरा सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स कोई काम नहीं करेगा, सभी क्या कर जाएंगे, सभी स्टॉप कर जाएंगे, सभी काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब लाइसोसोम क्या करेगा, एक को तो समझा सकता था, एक को मार सकता था, अब सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल्स काम नहीं कर रहे, तब क्या करेगा लाइसोसोम। इस केस में लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को इतना गुस्सा आएगा कि क्या करेगा, सेल के अंदर खुद फट जाएगा। सेल के अंदर क्या कर लेगा, सेल के अंदर खुद गुस्से से फट जाएगा, और जैसे सेल के अंदर फटा, पूरा सेल, पूरा जो इसका एंजाइम है पूरे सेल में फैल गया, और पूरे सेल में फैलने के लिए पूरा सेल क्या कर गया, पूरा सेल डैमेज हो गया, पूरा सेल डेड कर जाएगा। किसकी वजह से, लाइसोसोम की वजह से। लेकिन लाइसोसोम भी किसी मर गया, जब पूरा सेल डैमेज हो गया, पूरा सेल मर गया, तो लाइसोसोम क्या हो गया, लाइसोसोम भी डैमेज हो गया। अब लाइसोसोम डैमेज हो गया
तो इसने किया क्या, खुद दूसरे को मारने के लिए खुद मर गया, दूसरे को मारने के लिए क्या किया, खुद फटा ना खुद मरा। इसीलिए कहते हैं इसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। किसने, लाइसोसोम ने क्या कर लिया। जैसे मान लें किसी घर में हो, किसी को समझा रहे हो काम करने के लिए, नहीं कर रहा हो, तो हम क्या करें, उसी घर में हम हैं, उसी घर में आग लगा दें। जिस घर में है उसी घर में आग लगा दे, क्या होगा, हम जो घर में है वो तो जल के मरेगा ही, हम भी मरेंगे। जो घर में है क्या करेंगे, हम भी मरेंगे, कि घर के अंदर है तो एक तरह से सुसाइड ही तो हुआ। हमें पता था घर में आग लगेगा, उसके साथ हम भी जलेंगे। ये लाइसोसोम क्या किया, लाइसोसोम जो सेल में था वो फट गया, फटने से उस लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से सभी सेल आगे मर गया, लेकिन ये भी तो मर गया। इसीलिए कहते हैं लाइसोसोम है क्या, लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग है। ठीक है, तो ये नॉर्मल व्यू था किसका, सेल का। नॉर्मल व्यू किसका था, सेल का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेल की बाकी जो स्ट्रक्चर, सेल की जो अब जितनी स्ट्रक्चर है सेल में, क्या क्या है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वन बाय वन डिटेल में एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को समझते हैं कि जो एनिमल और प्लांट की बॉडी होते हैं। अब ये कहता कि नंबर क्या सभी में सेम होते हैं, क्या एनिमल और प्लांट की बॉडी में जो होते हैं वो सेल सेम होते हैं, नहीं, सेल सेम नहीं होते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं। तो सेल के नंबर के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में। जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ सेल जो होंगे वो कई सारे सेल से बनेंगे, मल्टी सेल से बने होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन्हें क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, तो बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म विद देयर बॉडी मेड फ्रॉम ओनली सिंगल सेल। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या होगी, एक ही सेल से बनी होगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूनिसेलुलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कई सारे सेल से बनी, उन्हें क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात। ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे आगे की क्लास, अब आज नहीं, आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो कि बोले हैं शॉर्ट चलेगी, हम लोग पहले ही बताए थे कि आज क्लास शॉर्ट चलेगी थोड़ी सी। ठीक है, अब कल जो आएंगे इसके बाद कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। कल क्या करेंगे डिटेल, आज केवल इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद जाइए जाकर के क्या करेंगे, सभी लोग जाकर के जो पढ़ाया गया है यहाँ तक सभी रिवाइज करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा क्या करेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगा क्या करेंगे, पूछ लेंगे। फिर इसके बाद आएंगे कल जब क्लास में हम लोग, तो क्या करेंगे, कल क्लास में आने के बाद हम लोग डिटेल में सेल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यानी शुरू करेंगे क्या, सेल वॉल से शुरू करेंगे कि सेल वॉल क्या है, और बाकी की स्ट्रक्चर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बस आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी चीज़ें कल पढ़ते हैं।